पहले मांग लिए, और ये भी बड़ा अच्छा हुआ कि ये दोनों वरदान पिता ने दे ही दिए। इसलिए इसमें कोई किसी प्रकार का जो है संदेह नहीं करना चाहिए। हे पूर्ववासियों, मैं भी आपके सामने एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं बचपन से भरत को जानता हूँ कि भरत अपने से बड़ों का आदर करने वाला है, भरत सत्य प्रतिज्ञ है, भरत सत्कार्य करने वाला है। अनेन धर्मशीलेन वनात् प्रत्यागतः पुनः भ्रात्रा सह भविष्यामि पृथिव्या प्रतिपालक है। मैं देखो अब आपके सामने ये बात कहता हूँ कि अपनी वनवास की अवधि पूरी करने के बाद मैं अपने भाई के साथ यहाँ आऊंगा, सीता के साथ यहाँ आऊंगा, और यहाँ आकर के मैं अयोध्या का राजा हो जाऊंगा। तब तक के लिए अयोध्या का कम से कम शासन तो ये संभाल सकेगा ना, शासन इसको संभालना है बाबा। फिर तो राजा ही केकैया। अब तो देखो भरत तुम्हारे पर ज्यादा जिम्मेवारी आ गई, पिता की भी आज्ञा, माता की भी आज्ञा, और मेरी भी आज्ञा आ गई, मेरी भी आज्ञा हो गई है। अब तुम हमारी आज्ञा का भी किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं कर सकते। इस प्रकार से राम जी ने जब दिल खोल करके अपनी अंतिम बात कह दी तो सबके मन में बड़ा हर्ष हुआ, बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने राम जी की बड़ी प्रशंसा की, सभी ने बड़ी प्रशंसा की, और सब लोगों ने कहा कि महाराज हम आप दोनों भाइयों के संवाद को सुनकर के बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, इसलिए जो है हम लोग बहुत आनंदित हुए, बड़े आनंदित हुए। अब वहां के ऋषि मुनि बैठे हुए थे, ध्यान देना, कई वहां ऋषि मुनि बैठे हुए थे, उनको तो आगे की रामलीला का थोड़ा पता था कि रावण को मारने के लिए सब कुछ हुआ है। वे ऋषि मुनि वहां सबके बीच में भरत जी को बोलने लगे, कहने लगे कि तात भरत, तुम्हारा चरित्र बड़ा उज्जवल और निर्मल है। हमने तुम दोनों भाइयों की ये प्रेम भरी बातें सुनी, हमारा दिल बहुत प्रसन्न हुआ है। लेकिन एक बात देखो, राम जी के पक्ष में एक बात जाती है कि उन्होंने पिता के जीते जी जिस आज्ञा के पालन के लिए स्वीकृति ले ली थी, अब पिता के मरने के बाद उस स्वीकृति को वे तुम्हारे कहने से या पूर्ववासियों के कहने से अयोध्या में जाकर बदल कैसे सकते हैं? ये बदलना इनके लिए उचित नहीं है। हम इस बात का भी प्रमाण दे रहे हैं कि दशरथ जी महाराज भी अपने ऋण से मुक्त हो गए, कैकेयी भी अपने ऋण से मुक्त हो गई, और इन दोनों के कारण से तुम्हारे मन में जो संकट था वो संकट भी तुम्हारा दूर हो गया, क्योंकि 14 वर्ष के बाद आने के लिए स्वयं राम जी ने स्वीकार कर लिया है। इसलिए अब आप बहुत आनंद के साथ जाओ और राम जी के आदेश का पालन करो। इतनी बात जो ही उन्होंने कही, जो ही देवता, गंधर्व, ऋषि, मुनि, राजर्षि जितने वहां थे सब वहां आनंदित होकर फूलों की वर्षा करने लगे, और सब लोग अपने अपने स्थान पर जाने लगे। अब भरत जी महाराज हाथ जोड़ करके जो है भगवान के सामने कहने लगे, अरे बंठा है। भरत जी महाराज कहने लगे, राम धर्म मिमम प्रेक्ष्य, हे राम मैंने तो जितना कहना था उतना कह दिया। अब ये राज्य है, मैं एक अकेला किस प्रकार से इसको धारण कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसी शक्ति नहीं है, पिता भी नहीं और आप भी नहीं, मैं राज्य का संचालन भी कैसे करूँ? मेरे भाई, बंधु, ज्ञाति, ज्ञाति, सब परिवार के लोग और जो है अयोध्यावासी सब आपकी वैसी प्रतीक्षा करते हैं जैसे वर्षा की प्रतीक्षा की जाती है, ऐसे प्रतीक्षा हो रही है। इसलिए हे काकुत्स, आप कोई ऐसी हमको शक्ति दो, ऐसी कोई आप हमारे पर कृपा करो। राम जी महाराज ने भरत को अपने छाती से लगाया और कहा कि देखो भरत, ये जो तुम्हारे अंदर विनयशीलता है, ध्यान देना, ये जो तुम्हारी राज्य में निष्प्रियता है, ये जो तुम्हारे अंदर सरल भाव है, ये जो तुम्हारी मेरे प्रति भक्ति है, ये जो तुम्हारा धर्म के अंदर गहरा प्रवेश है, ये कम शक्ति नहीं है भरत, ये सबसे बड़ी शक्ति है। इससे ऊंची संसार में कोई शक्ति नहीं।
बाहर की शक्तियां कोई काम नहीं आती भरत, तुम्हारे अंदर भीतर की शक्ति बड़ी विचित्र है। अब ये शक्ति तो तुम अपने पास रखना, और तुम्हारे अमात्य हैं, तुम्हारे सुहृद हैं, तुम्हारे बुद्धिमान मंत्री हैं, इन सब की सहायता लेना। देख, एक बात कहता हूं भरत, कि चंद्रमा अपनी कांति को भले ही छोड़ सकता है, हिमालय अपनी ठंडक को छोड़ सकता है, आग अपनी गर्मी को छोड़ सकता है, सागर अपनी सीमा का उल्लंघन कर सकता है, लेकिन ये राम न तो काम से, न क्रोध से, न लोभ से, किसी भी प्रकार से अपने अंदर सोची हुई बात का उल्लंघन नहीं कर सकता है। जो प्रतिज्ञा की है उसका उल्लंघन नहीं कर सकता है। और देखो, एक बात और कह देता हूं भरत, कि तुम अपनी कैकेयी माँ के अंदर कोई दोष मत देखना। जैसे तुम और माताओं को समझते हो, कौशल्या का आदर करते हो, वैसा ही आदर तुमको कैकेयी के प्रति करना होगा। कैकेयी के कार्य के अंदर कोई दोष मत देखना। भरत जी महाराज टप टप आंसू बहाने लगे। भरत जी महाराज ने सोने की 2 खड़ाऊ सामने रखी, कहा कि महाराज इन खड़ाऊ के ऊपर आप अपने चरण रख दो, और चरण रखने के बाद जो है हम सोचेंगे कि ये चरण आपके प्रतिनिधि हैं, इन चरणों का मैं सहारा लूंगा और इन चरणों के द्वारा मैं राज्य का संचालन करूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। राम जी ने कहा अच्छी बात, लाओ। राम जी महाराज चरणों पर उस खड़ाऊ के ऊपर खड़े हो गए, अगर ले जाओ। वो उन्होंने स्वीकार कर लिया। और फिर भरत ने कहा कि महाराज अब मैं भी आपके सामने एक प्रतिज्ञा करता हूँ, आपकी प्रतिज्ञा में मैंने कोई बाधा नहीं डलाई, तो अब मेरी प्रतिज्ञा में भी आप कोई बाधा मत डलाना। 14 बरस तक मैं भी अयोध्या में नहीं रहूंगा। अयोध्या के पास नंदीग्राम है, उस नंदीग्राम में रहूंगा और जटा वगैरह धारण करके रहूंगा। आपने जैसे जटा बनाई है, वनवासी का रूप धारण किया है, वैसे ही मैं रहूंगा। फल फूल ही मैं खाऊंगा। नगर के बाहर नंदीग्राम में रहूंगा, आपके आने की आकांक्षा रखूंगा, और वही मैं अपने आप के इन दोनों खड़ाऊ को रख करके और इनके आदेश से मैं आगे राज्य का संचालन करूंगा। और यदि 14 वर्ष के बाद आप नहीं पधारे तो हे राम, मैं आग में कूद करके अपने शरीर को भस्म कर लूंगा। राम जी महाराज चुप रहे, आंख बंद किए, खूब अच्छी तरह से सोचा। सोचने के बाद राम जी महाराज ने उसको अपने भरत जी को अपने छाती से लगाया और छाती से लगा करके कहा, ठीक है भरत, तुम्हारी प्रतिज्ञा में मैं किसी प्रकार से जो है बाधा नहीं डालूंगा। जो तुमने प्रतिज्ञा की है उसमें मैं तुम्हारा पूरा सहयोग करूंगा। शत्रुघ्न को बुलाए राम जी। शत्रुघ्न जी तो रोने लग गए बेचारे। राम जी ने बुलाकर, छोटे थे सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न, उनको अपने छाती से लगाते हुए कहा, देख शत्रुघ्न, एक बात तो तुमको मेरी माननी पड़ेगी, मेरी सौगंध है तुमको। शत्रुघ्न कांपने लगे, जाने क्या कहेंगे। शत्रुघ्न कांपने लगे, कहने लगे राम जी महाराज ने कहा, मातरम रक्षक के शत्रुघ्न, तो मेरी माँ कैकेयी की रक्षा करना। यदि कैकेयी के ऊपर कोप कर लिया तो तुम्हें मेरी सौगंध है, किसी प्रकार से कोप नहीं करेगा। मेरी सौगंध है और सीता की सौगंध है। शत्रुघ्न ने हाथ जोड़ लिए और उनके चरणों में प्रणाम किया कि नहीं, मैं कुछ भी, अब आपने इतनी बात कह दी, मैं कैकेयी को कुछ भी नहीं कहूंगा। भरत जी महाराज ने वो खड़ाऊ ली और अपने सिर के ऊपर रख ली, और उसके बाद राम जी महाराज ने गुरुजनों को प्रणाम किया, माताओं को प्रणाम किया, सबको वहां से विदा किया। राम जी महाराज माता के सम्मान के लिए, गुरुजनों के सम्मान के लिए थोड़े दूर आगे चले और सबका सम्मान करके राम जी महाराज वापिस अपनी कुटिया में आकर विराजमान हो गए। और इधर भरत जी महाराज हैं, वे अयोध्या के लिए रवाना हो गए। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्
आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। भगवान श्री राम समस्त अयोध्या वासियों को, माताओं को, गुरुजनों को, भरत को विदा करने के पश्चात अपनी कुटिया में पधार गए और भरत चित्रकूट से प्रस्थान कर रहे हैं। वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं कि जब भरत जी महाराज अपने सिर पर भगवान की चरण पादुका लेकर प्रस्थान किए, अयोध्या वासियों के मन में इतना हर्ष हुआ, सब कुछ इतना अच्छा लगा उनका यहाँ आना। उनको ऐसा आनंद का अनुभव हो रहा था मानो हम राम जी को ले ही आए हैं। राम जी ने जब ये खुले रूप में कह दिया कि तुमको 14 वर्ष तक राज्य का कार्य देखना है, मैं यहाँ आने के पश्चात तुम्हारा राज्य ले लूंगा, बस इससे अयोध्या वासी बड़े प्रसन्न हुए। वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली आदि अयोध्या वासियों में आगे आगे चल रहे थे। मंदाकिनी में उन्होंने स्नान किया। इनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। चित्रकूट को अपने दाहिनी ओर करके सेना सहित जब भरत जी महाराज रवाना हुए तो थोड़ी दूर पर भरद्वाज ऋषि का आश्रम आया। रथ से उतर करके रघुनंदन भरत जी महाराज भरद्वाज ऋषि के आश्रम में गए अकेले ही। भरद्वाज ऋषि ने कहा कि क्यों भरत, अब आपका काम पूरा हो गया? जिस बात के लिए आप गए थे, क्या राम को आप वापस ले आए? तो धर्मवत्सल भरत ने बड़े आदर के साथ निवेदन किया कि महाराज, मैंने राम जी के चरणों में बड़ी विनती की अयोध्या पधारने के लिए, परंतु राम जी महाराज सत्य प्रतिज्ञ थे। उन्होंने हमारे गुरु वशिष्ठ को बुलाकर कहा कि देखो, पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा पहला कर्तव्य है। आप लोगों की तो सलाह है, लेकिन पिता की आज्ञा है। पिता ने आज्ञा भी एक नियम में, एक वरदान के क्रम में बंद करके दी है। तो वरदान के नियम में बंद करके जो आज्ञा दी है, उस आज्ञा का पालन करना राज्य की अपेक्षा ज्यादा महत्व का है। 14 वर्ष के बाद वो आ जाएंगे, ऐसा उन्होंने स्पष्ट कह दिया है। तब वशिष्ठ जी महाराज के कहने से राम जी ने हमको ये चरण पादुका दी है, और हे महाप्राज्ञ, ये चरण पादुका ही मेरे लिए राम जी का स्वरूप है। इन चरण पादुकाओं को मैं सोने के सिंहासन पर रख करके राम का स्वरूप मान करके अयोध्या के कार्य का संचालन राम जी के आदेश से करता रहूंगा। भरद्वाज ऋषि ने कहा कि हे भरत, तुम्हारा जो चरित्र मैंने सोचा था, जो चरित्र मैंने पहले विचार किया था, उससे न जाने कितना विलक्षण और उज्जवल तुम्हारा चरित्र निकला। ये ऐसी शील वृत्ति, ऐसा विनय व्यवहार, इतनी गंभीरता, ये वास्तव में तुम्हारे ही लायक थी। देखो, जल है वो अपने निवान में चलता हुआ, ढलान में चलता हुआ जिस प्रकार से अच्छा लगता है, ऐसे ही तुम राम के सामने जितने विनम्र रहे उतनी ही तुम्हारी शोभा हुई है। इस प्रकार से भरद्वाज ऋषि से विदा होकर श्रीमान भरत यमुना नदी की तरफ आए, फिर गंगा जी को जो है पार किया,
श्रृंगवीरपुर पर आए और अयोध्या आकर वे अयोध्या में चले गए। भरत जी ने कहा कि सुमंत जी, अयोध्या आए तो है, लेकिन अयोध्या हमको अच्छी मालूम नहीं दे रही है। अयोध्या हमको ऐसी मालूम देती है, उस रात के समान मालूम देती है जिस रात में बिलाव और उल्लू खूब बोला करते हैं। जैसे रात में लोग घर के दरवाजे बंद कर देते हैं, उस प्रकार से अयोध्या हमको सुनी सुनी मालूम देती है। रात्रि के अंधकार में जिस प्रकार से कालिमा छाती है, ऐसे अयोध्या पर एक शोक की कालिमा छाई हुई मालूम देती है। अयोध्या एक रोहिणी के समान मालूम देती है, जो चंद्रमा के बिना दुखी हुई रहती है। जब राहु चंद्रमा को ग्रसता है, उस समय में रोहिणी दुखी होती है, ऐसे अयोध्या दुखी मालूम दे रही है। अयोध्या उस पर्वत नदी के समान है जिसमें जल तो बहुत थोड़ा है, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। इस कारण से जहां पक्षी नदी के किनारे आते नहीं है गर्मी के कारण, और उस नदी के अंदर मछली और दूसरे मगरमच्छ वगैरह कहीं लीन हो जाते हैं, ऐसी ये हमको नगरी मालूम देती है कि जहां मनुष्य अपने घरों के अंदर लीन हुए मालूम देते हैं, कोई घर से बाहर निकलना नहीं चाहता है। अयोध्या हमको उस अग्नि शिखा के समान मालूम दे रही है कि जो पीली पीली मालूम देकर के फिर कालिमा में बदल जाती है। बढ़िया हवी पदार्थ डालो अग्नि में और फिर वो काली बन जाती है। ऐसे अयोध्या के अंदर कुछ भी तो शोभा नहीं दिखाई दे रही है। अयोध्या एक उस सेना के समान दिखाई दे रही है जिसमें सैनिकों के कवच टूट गए हों और जिसमें श्रेष्ठ सैनिक मारे गए हों और जिसमें हाथी घोड़े रथ पताकाएं ये सब टूट गए हों। उस सेना की जो दशा होती है, वो दशा आज हमारी अयोध्या नगरी की मालूम दे रही है। अयोध्या नगरी मुझे जल की उस लहर के समान मालूम दे रही है जिसमें झाग तो है लेकिन जल नहीं है, और फिर वायु के द्वारा वो लहर भी शांत हो जाती है। ऐसे अयोध्या एकदम शांत सी मालूम दे रही है। ये शांति मन शांति वाली शांति नहीं है, ये शांति है जहाँ कोलाहल नहीं होता, बस वैसी शांति। ये अयोध्या हमको मोतियों की उस माला के समान दिखाई दे रही है जिसमें चमकीले चमकीले मोती तो है नहीं, केवल सूत सूत रह जाता है। आकाश से गिरे हुए तारे के समान ये हमको मालूम देती है। भयंकर गर्मी में जो लता सूख जाती है उसके समान ये अयोध्या मालूम दे रही है। जंगल के अंदर कोई प्याऊ हो और जिसके ईंटें वगैरह सब जो है खच गई हो और पट्टी वगैरह जिसके गिरने गिरने पर हो गई हो, मटके जिसके फूट गए हो, ऐसी वो प्याऊ के समान अयोध्या मालूम दे रही है। अयोध्या हमको धनुष की उस डोरी के समान मालूम देती है जो किसी के बाण के द्वारा कट गई है और जमीन के ऊपर पड़ी हुई है, जिसको कोई नहीं पूछता है। देखो, धनुष की डोरी को योद्धा लोग बड़े आदर से रखते हैं, लेकिन धनुष में लगी हुई डोरी जब कट जाती है या जीर्ण शीर्ण जाती है, वो पड़ी रहती है, उसको कोई नहीं पूछता। ऐसी हमारी अयोध्या हुई है। देखो सुमंत, कितना अयोध्या में पहले गीत वादन होता रहता था। अयोध्या में हर रात जागरण हुआ करते थे। अयोध्या के अंदर रहने वाले जो हाथी, उन हाथियों की मस्ती से जो मद निकलता, पसीना निकलता, उस पसीने की बहुत दूर तक गंध रहती थी। अयोध्या के अंदर चंदन और अगरू की गंध तो हर घर से आती रहती थी, क्योंकि वहां सब जगह हवन होता था। ब्राह्मणों की स्वस्ति वाचन स्वाहा की ध्वनि गूंजती रहती थी। घोड़ों के चिंगार से अयोध्या में कभी कभी हमको कान बंद करना पड़ता था कि अरे कितने घोड़े चिंगार रहे हैं।
लेकिन आज कोई नहीं बोलता है। आज अयोध्या के अंदर चंदन और अगरू की सुगंध बंद हो गई है। जवान आदमी भी यहाँ एकदम मुरझाए हुए से मालूम देते हैं। नहीं तो अयोध्या में बूढ़े बूढ़े लोग भी बड़े उत्साह के साथ बाग बगीचों में जाते थे, अपने घरों में प्रसन्नता से उत्सव करते थे। अब आज अयोध्या देखो एकदम उत्सवों से हीन हो गई है। जिस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु में तालाब का पानी सूख जाता है, ऐसे अयोध्या का आनंद सूख गया है। हे सुमंत, ऐसी अयोध्या में हमको जाना पड़ेगा। ऐसे अयोध्या के महलों में हमको 14 वर्ष निकालने पड़ेंगे। पिता के बिना पिता के महलों में रहना होगा। राम के बिना इन महलों के अंदर जा करके हम लोग राम की याद करेंगे। वास्तव में इस स्थिति में अयोध्या में रहना किसी तपस्वी से कम तपस्या नहीं है। इस प्रकार से विलाप करते हुए भरत जी महाराज अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं। वहां जाकर उन्होंने अपने गुरुजनों से कहा कि हे गुरुदेव, आपकी कृपा मेरे पर रहनी चाहिए। मैं नंदीग्राम जाऊंगा और आप जितने गुरुजन हैं, मंत्री लोग हैं, आप सब हमको नंदीग्राम में ही आदेश देंगे, वहीं से ही राज्य का संचालन करने का विचार है। कारण कि हमारे पिता तो स्वर्ग में चले गए, बड़े भाई मेरे वन में चले गए। अब इस राज्य के अयोध्या के अंदर राज्य की प्रतीक्षा ही सबसे बड़ा उपाय है। राजा की प्रतीक्षा होती रहे, राम की प्रतीक्षा होती रहे। ये प्रतीक्षा ही अब अयोध्या के लिए सबसे बड़ा सुख का साधन है। भरत जी महाराज के वाक्यों को सुनकर के मंत्रियों ने, वशिष्ठ जी ने, पुरोहित ने, सब ने कहा, हे भरत, ऐसा तुम्हारा राम के प्रति प्रेम बड़ा श्लाघ्य है। तुम्हारा ये सौहार्द देखकर मेरे मन में नित्य प्रति तुम्हारे प्रति प्रेम पैदा होता है। नंदीग्राम में रहने के लिए जो तुमने ये बात रखी है, इसको कौन व्यक्ति, कौन ऐसा है जो इसको स्वीकार न करना चाहे। तुम्हारी अभिलाषा में हम सब की अभिलाषा है। तुम सब चलो वहां, हम भी नंदीग्राम में चलते हैं और वहां जाकर राम जी के चरण पादुकाओं को स्थापित करते हैं। बड़े आनंद के साथ सब माताएं भी वहां रवाना हुई और वशिष्ठ जी भी रवाना हुए। भरत और शत्रुघ्न ये दोनों भी रवाना हुए और सब ने जाकर नंदीग्राम में राज्य शासन का कार्य का सूत्रपात किया। पूर्ववासियों को पता चला कि भरत नंदीग्राम से राज्य को देखेंगे। पूर्ववासियों को भी ये बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि महलों में रहकर भरत वनवासी जीवन व्यतीत नहीं कर सकते थे। भरत का राम के समान वनवासी जीवन व्यतीत करना ये बहुत ही प्रेरणा देने वाली बात थी। भरत जी महाराज आए और उन्होंने भगवान के दोनों पादुकाओं को स्वर्ण विभूषित सिंहासन के ऊपर रख दिया और इन पादुकाओं को नमस्कार करते हुए कहा कि ये पादुकाएं जड़ नहीं है, चेतन है। ये पादुकाएं पादुका नहीं है, मेरे लिए राम का स्वरूप है। इस प्रकार से उनके चरणों में प्रणाम करके और सबको कहा कि देखिए, एक छत्र लाया जाए और इन पादुकाओं के ऊपर छत्र लगाया जाए। भात्रा भ्रात्रा च मयि संन्यासो निक्षिप्त सौहृदादयम्। कितना राम ने मुझे प्रेम से पादुकाओं का प्रदान किया है। मैं जब तक राम जी महाराज नहीं आएंगे इन पादुकाओं का पालन करूंगा और इन दोनों चरणों को देखता रहूंगा जब तक राम जी महाराज नहीं आ जाते हैं। और फिर उसके बाद जब राम जी आ जाएंगे, सारे अयोध्या का भार उनको दे दूंगा और फिर उनके आज्ञा के अनुसार मैं काम करता रहूंगा। इससे मेरा सारा पाप धुल जाएगा। जिस दिन भगवान अयोध्या पधार कर अभिषेक कराएंगे, उस दिन ही मुझे आनंद का अनुभव होगा। उस दिन मेरी कीर्ति भी फैलेगी और उस दिन मुझे बड़ी शांति मिलेगी। उससे पहले मुझे शांति मिलने वाली नहीं है।
इस प्रकार से भरत जी महाराज मंत्रियों के बीच में दुखी हो गए और भरत जी महाराज वहां नंदीग्राम में मुनियों का वेश बनाए। उन्होंने भी बट का दूध लेकर अपनी जटा बनाई और फिर राम जी के आगमन की आकांक्षा करते रहे और अपने भाई के आदेश का पालन करते हुए नंदीग्राम में उन्होंने राज्य का संचालन किया। वे स्वयं अपने हाथ से चरण पादुकाओं के ऊपर चंवर ढलाते थे। भरत जी महाराज का शासन बहुत ही अच्छा था, क्योंकि भरत जी महाराज स्वयं अनुशासित होकर राज्य का कार्य देखते थे। भरत जी महाराज इस प्रकार से नंदीग्राम में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उस समय उनके पास कई चित्रकूट के संत महात्मा ऋषि मुनि इकट्ठे होकर आए। वे राम जी के पास सीधा तो नहीं बोल सके, पर आपस में वे कुछ चर्चा कर रहे थे। उनके इशारों से, बातचीत के ढंग से ऐसा लग रहा था कि वे शायद राम जी से कुछ आज्ञा प्राप्त करने के लिए आए हैं। उन ऋषियों में एक बूढ़े कुलपति ऋषि थे, जिनके बाल बहुत सफेद हो गए थे, जिनके शरीर में झुर्रियां पड़ गई थी, जिनकी तपस्या का तेज दूर दूर तक फैला हुआ था। ऐसे कुलपति वृद्ध महर्षि ने राम जी के पास आकर कुछ कहा कि हे राम, जब से आप चित्रकूट में आए हो तब से चित्रकूट का कुछ स्वरूप बदल गया है। चित्रकूट में विकार पैदा हो गया है। यहाँ पर थोड़े थोड़े कोई प्रमाद की संभावना है कि यहाँ प्रमाद बढ़ने वाला है। ये बात सुनकर के भगवान श्री राम ने कहा कि हे महर्षि, क्या मेरे व्यवहार में कोई त्रुटि आई है? कोई मैंने प्रमाद किया है या इस बालक लक्ष्मण ने कोई गलती की है, अथवा सीता के द्वारा कोई अपराध हुआ है? तो आप बिल्कुल निसंकोच स्पष्ट रूप से कह दीजिए, ताकि हम लोग अपना सुधार करें। कांपते हुए सिर से, हाथ से, घबराई हुई वाणी में महर्षि ने कहा कि राम राम, ऐसा कैसे बोलते हैं आप? कल्याण स्वरूपा सीता है, इसका तो यहाँ रहना बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुम्हारे द्वारा अब कुछ यहाँ हम लोगों को कष्ट हो सकता है। कारण कि यहाँ त्रिकूट के आसपास रावण के भेजे हुए बहुत से राक्षस घूमते हैं। रावण का छोटा भाई खर, उसका छोटा भाई दूषण और उसका छोटा भाई त्रिशरा, ये तीनों के तीनों यहाँ चित्रकूट के पास डेरा डाले हुए हैं। जिसमें खर तो बड़ा ढीठ है, अपने विजय के अंदर घमंडी बना हुआ ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालता है। जब से आप चित्रकूट में आए हो तब से इन राक्षसों का विशेषता से चित्रकूट की ओर ध्यान रहने लगा है। चित्रकूट कोई थोड़ी सी जगह तो है नहीं। चित्रकूट के दूसरे की छोर की ओर जहां हमारे जैसे और ऋषि मुनि हैं, वे वहां रहते हैं। उनके सामने वे आंख दिखा दिखाकर बात करते हैं। उन ऋषि मुनियों के सामने आकर वे यज्ञ में बाधा डालते हैं।
गंदी गंदी चीजें हैं वो लाकर यज्ञ में डाल देते हैं। उन आश्रमों की मर्यादाओं का नाश करते हैं। कभी कभी आश्रम में घुसकर अपने बाहुबल के द्वारा यज्ञ के पात्रों को इधर उधर फेंक देते हैं या उनको मैला कर देते हैं। यज्ञ के जल को, मटके को उठाकर फोड़ देते हैं। इन सब बातों को देखकर हमने सोचा कि ये बात हमारे यहां भी कभी होने वाली है, तो हम यहां से चले जाएं और जगह जाकर रहें। वो हमारे शरीर के साथ में कोई कष्ट न पहुंचाए, उससे पहले पहले हम इन आश्रमों को छोड़ करके चले जाएं। यहां बहुत दूर चलने के बाद अश्व ऋषि का एक आश्रम है, वहां जाने का हमने स्त्री क्यों होती, तुम कोई पापी हो या कोई मुनि के वेश में अधर्म का आचरण करने वाले आए हो। तुमको पता है ये विराट का क्षेत्र है, ये विराट इस वन का मालिक है। यहाँ ये चाहे वो जिएगा, ये चाहेगा वो मरेगा। मैं यहाँ अपना त्रिशूल लेकर के ऋषियों का मांस खाता रहता हूँ। अच्छा हुआ कि तुम ये स्त्री लेकर आए, ये तो मेरे पास रहेगी। तुम बड़े पापी हो, अब मैं तुम्हारा वध करूंगा और तुम्हारा खून पीऊंगा, तुम्हारा मांस खाऊंगा। ऐसा करके वो जो है दांत निकाल करके, आंख फाड़ करके राम जी की ओर यूं मुंह दिखाया। सीता घबराई। सीता ने देखा कि ये क्या हुआ। तब अब्रवीत लक्ष्मणम वाक्यम, राम जी महाराज ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो देखो, अकस्मात पहला ही कैसा हमारे सामने राक्षस आया है। अरे बात तो बिल्कुल ठीक थी, हम लोग यदि अयोध्या नहीं छोड़ते तो ठीक रहता। देखो कैसा भयंकर राक्षस है। हमारे शुभ आचार वाली सीता को इसने अपने हाथ में पकड़ लिया है। अरे लक्ष्मण, जिस काम के लिए केकी ने वरदान मांगा है वो केकी का मन का विचार पूरा होने जा रहा है। हमने केकी का क्या बिगाड़ किया था लक्ष्मण? यया हम सर्वभूतानाम, सब प्राणियों ने मेरे साथ प्रेम किया, केकी ने मेरे साथ क्या ऐसा काम किया है? ओहो, सीता को इस प्रकार से कोई अपने हाथ में ले ले, उसका स्पर्श करे, इससे बढ़कर मेरे लिए दुख और क्या हो सकता है? पिता के मरने पर इतना दुख नहीं हुआ लक्ष्मण, मेरे राज्य के हट जाने से इतना दुख नहीं हुआ लक्ष्मण, जितना आज मुझे सीता को ये राक्षस अपने हाथ में लिए हुए इस बात का दुख है। लक्ष्मण, मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ। लक्ष्मण ने कहा, महाराज आप तो अनाथों के नाथ हो, आप दुखहारी हो, आप दूसरों के दुख से दुखी होने वाले हो, आप इंद्र के समान महान हो। एक सेवक के रहते हुए, मेरे जिंदा रहते हुए आप क्यों इस प्रकार से दुख पाते हो? मैं अभी एक बाण से इस राक्षस को मार दूंगा। विराट के अंदर कोई विशेष बल नहीं है, क्योंकि ये राक्षस है। राक्षस का बल शरीर बल होता होगा, इनके अंदर मनोबल नहीं होता। राज्य कामे मम क्रोध है, मुझे कई बार क्रोध आया था। जिस समय अयोध्या के अंदर मुझे क्रोध आया, आपने दबाया है। चित्रकूट पर मुझे क्रोध आया, भरत पर वो आपने दबाया। वो सारा क्रोध याद करके अब मैं विराट के ऊपर छोड़ता हूँ। आज मुझे दूसरा कोई बचाने वाला नहीं, क्योंकि आप तो बचाएंगे नहीं, दूसरे को मैं कुछ समझता भी नहीं। आप मेरी भुजाओं के बल को देखिए। पत तो शिरोस्य महान महोरसी, अभी मैं इसका सिर काट करके जमीन पर डाल देता हूँ। एक सीता का ही नहीं, यहाँ रहने वाले वन के जितने प्राणी सबका शोक दूर करता हूँ। इस प्रकार से राम जी महाराज को धैर्य दिलाया है। उधर वो विराट जोर से वाक्य बोलता है, सारे वनवासियों को सुनाता हुआ, मैं तुमसे बार बार पूछता हूँ, तुम कौन हो, वह गविष्यत है, कहाँ जाओगे? मेरी बात का उत्तर दिए बिना तुम लोग यहाँ कैसे जी रहे हो? तो राम जी महाराज ने बड़े गंभीर वाणी में उसका उत्तर देते हुए कहा, हम क्षत्रिय हैं और क्षात्र धर्म का पालन करने के लिए जंगलों में घूमते हैं और तुम्हारे जैसे अपराधियों को दंड देने के लिए आए हैं। बोलो विराट, तुम्हारे में जितनी शक्ति है तुम लगाओ, अब हमारी शक्ति है वो भी तुम देखो।
तुम किसके बेटा हो? मैं जव का बेटा हूँ। मेरे माता का नाम शत्रनधा है, मेरा नाम विराट है। तुमने कभी राक्षसों के बीच में मेरा नाम सुना होगा? ओहो, तुमको पता नहीं है, तुम तो छोटे बच्चे हो। तुम्हारे बाप भी जन्म नहीं लिए होंगे, उससे पहले की बात है। हमने ब्रह्मा जी के लिए तपस्या की थी। तपस्या लेकर हमने एक बहुत बड़ा वरदान प्राप्त किया था। उस वरदान से हमारे को ये शक्ति मिली है कि हम किसी शस्त्र से नहीं मर सकते। न हम बाण से मर सकते, न धनुष से मर सकते, न हम तलवार से मर सकते, न और किसी शस्त्र से मर सकते। हम बिल्कुल अछेद्य हैं, अभेद्य हैं। हमारे पास बहुत ताकत है। बहुत आए लोग हमको मारने के लिए, पर कैसे मारे वो, उनका शस्त्र हमारे पर चढ़ नहीं सका। तुम दोनों कुछ मुझे अच्छे मालूम देते हो, तुम दोनों सुकुमार मालूम देते हो। मेरे अंदर कभी दया नहीं आई, आज जाने क्यों दया आ रही है। देखो, मुझे स्त्री से काम है, स्त्री मुझे मिल गई, लेकिन तुम अब यहाँ से भग जाओ। तुम्हारे यदि प्राण बचाना चाहते हो, भग जाओ बच्चों, भग जाओ, भग जाओ। तुमको मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि तुम छोटे छोटे बच्चा हो। परमाणु पलाए थाम, जल्दी से जल्दी तुम यहाँ से भग जाओ। नवाम जीवित आददे, नहीं तो कोई जीवित नहीं छोड़ूंगा। राम जी महाराज को बड़ा क्रोध आया। राम जी महाराज ने उस विराट को देख करके कहा, क्षुद्र धिक्त्वाम तो हीनार्थम। अरे ओ धिक्कार तुझे, शस्त्र से नहीं मरता, इसका मतलब है कि तू बहुत बड़ा घमंडी हो गया। मृत्यु तो हर प्राणी की होती है, चाहे कोई कितना ही वरदान ले ले। वे विराट, मृत्यु किसी का भी पिंड छोड़ने वाली नहीं है। रणे प्राप्त से संतिष्ठ, आओ हमसे युद्ध करो। अरे तुम यदि शस्त्र से नहीं मरते हो तो हमारे पर शस्त्र चलाओ। शस्त्र के द्वारा मरना हम ठीक मानते हैं, तुम्हारे सामने भगना अच्छा थोड़ा ही है। ऐसा कहकर के राम जी महाराज ने धनुष के ऊपर बाण लगाया और शीघ्रगामी भगवान ने 7 बाण एक साथ छोड़े और वे 7 बाण उसके शरीर में जगह जगह लग गए। उसके शरीर से खून निकला, उसके शरीर में पीड़ा हुई। तब उसने सीता को तो एक तरफ छोड़ दिया और अपना त्रिशूल लिया। जिस त्रिशूल के अंदर इतने तो लगे हुए थे ही, वे त्रिशूल लेकर के और उस त्रिशूल को लेकर के राम जी की तरफ, अब सबको निकाल दिया, सब मरे हुए तो थे ही वो। अब त्रिशूल को लेकर के राम जी की तरफ निशाना लगाता है और कहा, अच्छा तुमने अपने शस्त्र मेरे शरीर में लगाए, अब मेरा ये भाला आता है, त्रिशूल आता है। देखे इस त्रिशूल के द्वारा तुम कैसे अपने प्राण बचाते हो। विराट पहले जोर से हंसा और जोर से हंस करके और अपना वो जो है त्रिशूल था वो लेकर के निशाना लगा के राम जी की तरफ जोर से उसने फेंका। क्योंकि जो है स्पर्शात तो वरदाने ने प्राणान संरोध्य राक्षस है। उस राक्षस ने पहले प्राण रोक लिए। प्राण रोकने के बाद जब वो त्रिशूल फेंका गया तो राम जी महाराज ने अपने बाण लेकर के त्रिशूल के टुकड़े कर दिए। त्रिशूल वहीं पर टूट गया। त्रिशूल के टूट जाने के बाद अब जो है राम जी महाराज ने और लक्ष्मण जी ने दोनों ने अपने तलवार ली। तलवार लेकर के दोनों एकदम उछल करके और दोनों के दोनों उसके एक एक भुजा को काटने लगे। एक ने एक भुजा को काट दिया, दूसरे ने दूसरी भुजा को काट दिया। दोनों भुजाएं कट गई। दोनों भुजाओं के कटने के बाद राम ने कहा, वह त्वयम अलम तावत, क्या है, भुजाओं को तो काट दिया है, लेकिन ये हमको कहीं ले जा रहा है तो ले जाने दो। देखे कितनी दूर ले जाएगा, आखिर इसी वन में ही तो अपने को भटकना है, चलने दो इसको। अयमे भी न पंथा, हमारा यही तो मार्ग है जहाँ पर ये हमको उठा के ले जा रहा है। अब वो जो है राक्षस राम और लक्ष्मण को ले जा रहा है, पीछे से चिल्लाती हुई सीता आ रही है और इस प्रकार से वो दूर तक ले गया। सीता जी भी आ रही है। राम जी देखे करे क्या, वनम महामेघ निभम प्रविष्ट, बहुत घनघोर जंगल के अंदर वो चला गया। और जब वो चला गया तो सीता जोर जोर से चिल्लाई, हे रे राक्षस, मैं तुझे प्रणाम करती हूँ। ये दशरथ नंदन राम सत्यवान शीलवान है और तुम रौद्र रूप के अंदर आकर इनको जिस प्रकार से ले जा रहे हो, नहीं, तुम जो है इनको छोड़ दो। मामहर, ले जाना है तो मुझे ले जाओ, इनको मत ले जाओ, इनको तुम छोड़ दो।
नहीं तो अकेले में मुझे यहाँ खा जाएंगे, कि राक्षस खा जाएंगे, कोई रीछ वगैरह खा जाएंगे, मुझे हाथी है ये खा जाएंगे, सिंह खा जाएंगे, बचाओ, इस जंगल में मुझे बचाओ। तो राम और लक्ष्मण ने जब सीता जी की ये बात सुनी तो कहा कि कुछ न कुछ उपाय तो करना ही चाहिए। तब जब उनकी भुजाएं काट दी गई थी, भुजा तो काट ही गई थी, वो भुजा नीचे गिर गई और गिर जाने के बाद में फिर भगवान ने अपने शस्त्र फिर दोबारा संभाले, संभालने के बाद फिर उसके ऊपर प्रहार किया, लेकिन वो राक्षस मरा नहीं। और न मरने पर राम जी ने कहा कि देखो लक्ष्मण, ये राक्षस तो मर नहीं रहा है, अब इसको किस प्रकार से करें? एक काम करो, यदि मरता नहीं है तो बाबा इसको जमीन में गाड़ दो और अपने यहाँ से चलो। कुंजरस्य व रौद्रस्य, ये भयानक राक्षस हाथी के समान खड्डे में पटकने लायक होते हैं। इस प्रकार से खड्डा खोदा गया और खड्डा खोद करके खूब जो आकंठ जो है खड्डा खोद करके और फिर जो है वो उस विराट को उठाए और उठा करके उस खड्डे के अंदर उस विराट को पटक दिया। तब विराट को होश आया, विराट यूं आंख खोल करके देखने लगा, हे नरश्रेष्ठ, क्या तुम्हारे पिता का नाम दशरथ जी है? क्या तुम कौशल्या से पैदा हुए हो? क्या तुम्हारे छोटे भाई का नाम लक्ष्मण है? क्या तुम कैकेयी के वरदान से यहाँ दंडकारण्य में आए हो? क्या वो स्त्री, तपस्विनी स्त्री, पतिव्रता स्त्री, जनक की बेटी सीता ही है? क्या तुम्हारे भाई का नाम भरत भी है? क्या तुम्हारे एक भाई का नाम शत्रुघ्न भी है? आपको पता नहीं है राम, मैं एक टुम्बरू नाम का गंधर्व था। एक बार मैंने कुबेर का अपराध किया था, उस अपराध के कारण से मुझे ये राक्षस शरीर मिला। मैंने उनके चरणों में पड़ के प्रार्थना की कि ये राक्षस शरीर मेरा कैसे छूटेगा। तब उन्होंने कहा कि जब दशरथ का बेटा राम, लक्ष्मण का, भरत का, शत्रुघ्न का भाई राम, सीता का पति राम जब जंगल में आएगा कैकेयी के वरदान के कारण से, पिता के कहने पर, और जब तू वहां उनके साथ में युद्ध करेगा, लड़ेगा और वो तुझे मारेंगे, तब तुझे तेरी सद्गति प्राप्त हो जाएगी। उस वरदान के लिए मैंने बहुत प्रतीक्षा की, लेकिन वो बात ही मैं भूल गया। लेकिन आज तुम्हारा जब स्पर्श हुआ, जब तुम्हारा शस्त्र मेरे लगा, तब मुझे सब बात याद आई। मेरे द्वारा कुबेर का अपराध ये हुआ कि रंभा नाम की अप्सरा थी, वो कुबेर में प्रेम रखने वाली थी, लेकिन उस अप्सरा पर मेरी कुदृष्टि हो गई। अतएव कुबेर ने मुझे श्राप दिया था। अब मैं तुमको एक बात कहता हूं, मैं तो अब स्वर्ग में जा रहा हूं, राम इस मार्ग से तुम जाओ। हम तुमको बताया आगे शर्वंग ऋषि का आश्रम आएगा, ये आगे तपस्वी लोगों की पंक्ति आएगी। शर्वंग के आश्रम में जाओ, वहां जाने पर शर्वंग ऋषि के दर्शन होंगे, इनके दर्शनों का तुमको बड़ा पुण्य मिलेगा। और उसके बाद तुम आगे वन की ओर चले जाना, ये आगे जंगल तपस्वियों का ही स्थान है, यहाँ रहने पर तुमको सनातन लोगों की प्राप्ति होगी। इतना कहकर के वो विराट वहां पर खड्डे में पड़ा, कहा कि देखो हम लोग जो है इस प्रकार से मरने वाले नहीं हैं। हम लोगों के ऊपर मिट्टी डाल दो, हमको एकदम जमीन के अंदर गाड़ दो, जब हम पूरे जमीन में गड़ जाएंगे तब हमारी मृत्यु होगी, इसके बिना हमारी मृत्यु नहीं हो सकती। नमे वधः शस्त्र कृतो भवेदिति, शस्त्र के द्वारा हम नहीं मरा करते हैं। हम लोगों ने अवध्यता प्राप्त कर ली है, हम किसी से मरेंगे नहीं शस्त्र आदि से। आपके दर्शन हो गए, इसलिए हमने आपको अपनी मृत्यु बताई है, क्योंकि इस मृत्यु से आगे मुझे दिव्य जीवन मिलने वाला है। राम जी महाराज ने फिर वो सारी मिट्टी उसके ऊपर डाल दी, वो एकदम जब पट गया तब एक दिव्य शरीर से वो दिव्य धाम के अंदर चला गया।
इस प्रकार से विराट को मारने के बाद सीता को राम जी महाराज ने आश्वासन दिया और राम जी ने कहा कि देखो लक्ष्मण, कैसा घनघोर जंगल और कैसे कैसे राक्षस हैं। ऐसे राक्षसों की तो कभी मन में कल्पना ही नहीं थी। देखो भाई, बहुत अच्छी कथा आएगी, सावधानी से सुनना। घड़ी बड़ी देखते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कथा की तरफ विशेष ध्यान रखना हो। ये वाल्मीकि रामायण बहुत कम सुनने को मिलती है। यदि हम जल्दी जल्दी कहने चालू करें तो कोई बात नहीं, कह देंगे, समाप्त तो हो जाएगी। पर भाई जो वास्तव में वाल्मीकि रामायण सुनने का और कहने का फल है, वो तो भाई उसकी हर बात के ऊपर गहराई से सोचेंगे तब उसका फल मिलेगा। राम जी महाराज आगे बढ़कर के लक्ष्मण से कहने लगे, सुनो लक्ष्मण, बड़ा गहरा जंगल आ रहा है, लेकिन अपने तो सर्वंग ऋषि के आश्रम में चलना है। सर्वंग ऋषि के आश्रम की तरफ गए। सर्वंग ऋषि के आश्रम में उस समय देवता लोग आए हुए थे। इंद्र है वो स्वर्ग से आया हुआ था। राम जी ने दूर से देख लिया। राम जी ने कहा, लक्ष्मण, यहीं किसी वृक्ष के पीछे छिप करके बैठ जाओ। सर्वंग ऋषि के यहाँ देवता आए हैं। वो देखो, इंद्र का रथ है, वो पृथ्वी का स्पर्श नहीं किया हुआ है, पृथ्वी पर अधर ही खड़ा है। घोड़े भी अधर, रथ भी अधर है। कैसा सुंदर उसने वस्त्र पहन रखा है। बहुत से देवता उसके साथ में है। कैसा वो उगते हुए सूर्य के समान प्रकाशमान है। कैसे वो सफेद बादलों जैसा उसने वस्त्र पहन रखा है, जैसे मानो चंद्रमा आया हुआ हो। और कैसा उसके ऊपर छत्र लगा हुआ है। कैसी बढ़िया उसने माला पहन रखी है। चंवर डुलाने वाले लोग चंवर डुला रहे हैं। गंधर्व, अमर, सिद्ध, ये सब जो है इसके चारों तरफ है। अंतरिक्ष के देवता इसके साथ में है। इस प्रकार से राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि देखो, अब आगे मत बढ़ो, देखते हैं कि देखें यहाँ सर्वंग ऋषि के आश्रम में इंद्र क्यों आया है। इस प्रकार से प्रपंतम एवं आदित्यम, देखो ऐसा लगता है कोई आकाश से सूर्य नीचे आ गया हो। और इसके घोड़े कितने अच्छे हैं। ये घोड़े बड़े श्रेष्ठ हैं। ये घोड़े इसके बड़े दिव्य, जमीन पर, पृथ्वी पर, पानी में, सब जगह ये घोड़े अबाध गति से चलने में बड़े निष्णात हैं। शतम शतम कुंडल न, देखो इसके पास में 100 कुंडल धारण करने वाले जवान पुरुष हाथ में तलवार लिए हुए खड़े ही रहते हैं। और 25 वार्षिकम, सबकी 25 वर्ष जैसी इनकी आयु है। देवताओं की आयु लक्ष्मण इतनी होती है दिखने में, और ये होते हैं हजारों वर्षों के देवता। दिखते हैं वो 25, 24, 25 वर्ष के एकदम नौजवान। जवानों में भी नौजवान हो। आओ हो, तुम ऐसा करो लक्ष्मण, थोड़ी देर सीता भी यही है, तुम भी यही हो। मैं चुपके थोड़ा आगे जाता हूँ, देखेंगे रथ लेकर किस उद्देश्य से आए हैं, उसके कारण से मैं मालूम करता हूँ। अभी चक्राम काकुस्थ है। भगवान धीरे धीरे सर्वंग ऋषि के आश्रम की तरफ गए थे। इधर क्या हुआ कि जब राम जी उधर जाने लगे तो इंद्र है वो चारों तरफ यूं बड़ा सावधान हुआ हुआ देख तो रहा था। तो देखते देखते इंद्र की दृष्टि राम के ऊपर पड़ी। राम के ऊपर पड़ी तो इधर इंद्र ने सर्वंग ऋषि से कहा, सर्वंग, राम आ रहे हैं, जब तक वो यहाँ न आए और मेरे से वो बात न करें, उससे पहले मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने अपना काम तो कर दिया है, मेरे और भी दूसरे बड़े दुष्कर कार्य हैं, अब मैं फिर तुमसे मिलूंगा। इतना कह करके और वो रथ के ऊपर सवार होकर आकाश में चला गया। इधर राम जी महाराज सर्वंग ऋषि के पास में आ गए, लक्ष्मण जी, सीता जी भी आ गई, और ये तीनों के तीनों जो है सर्वंग ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां सर्वंग ऋषि के आश्रम में उनका बड़ा स्वागत हुआ। भगवान ने सर्वंग ऋषि से कहा कि हे ऋषिवर, एक बात बताइए, अभी आपके पास कौन आए थे? महाराज, मेरे पास इंद्र आए थे। इंद्र क्यों आए थे? इंद्र मुझे ब्रह्मलोक में ले जाना चाहता था। उसने कहा कि आपने बड़े बड़े लोक प्राप्त किए हैं, आप हमारे साथ दिव्य लोकों में चलो।
ब्रह्मलोक में चलो। मैंने कहा कि मुझे मालूम चला है कि श्री राम अभी चित्रकूट आए हुए हैं, अतः उनका दर्शन किए बिना मैं किसी भी लोक में नहीं जाना चाहता। आपकी प्रतीक्षा के अंदर ही था। हे नरश्रेष्ठ, एक काम कीजिए, मैंने अपनी तपस्या से आज आपके दर्शन कर लिए। अब मैंने जितने लोक प्राप्त किए तपस्या से, उन सब लोकों को आप नष्ट कर दीजिए। देखो, एक तरफ तो आपकी भक्ति है और एक तरफ मेरी तपस्या से प्राप्त दिव्य लोक है। तो आपकी भक्ति से मैंने आपको प्राप्त कर लिया, तो तपस्या से तो बड़ी है भक्ति, और लोक से बढ़कर है आप। अतएव और मेरी जो लोक है उन लोकों को आप नष्ट कर दीजिए। भगवान ने नेत्र बंद करके कहा, जाओ तुम्हारे सब लोक नष्ट हो गए। तो फिर जो है भगवान बड़े प्रसन्न हुए। और फिर उसके बाद सर्वंग ऋषि ने कहा कि राम, अब यहाँ पास में सुतीक्ष्ण का आश्रम है, वो वहाँ रहते हैं। सुतीक्ष्ण के वहाँ पर आपको जाना चाहिए, उसके आश्रम में रहना चाहिए। वहाँ मंदाकिनी नदी बहती है, उस मंदाकिनी में अनेक प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं। हे नरव्याघ्र, अब मैं आपके दिव्य धाम में जाना चाहता हूँ। इतना कहकर उसने अपने मन से ही एक मंत्र बोल करके अग्नि प्रज्वलित करी, और अग्नि प्रज्वलित करके सर्वंग ने उस अग्नि में अपने शरीर को रख दिया, और उसके शरीर, केश और रोम ये तो जल गए, और उसका हड्डी, मांस और खून ये भी जल गए। लेकिन एक उसमें दिव्य भाव था, वो भाव में उसका एक शरीर बन करके और वो अग्नि से बाहर आया। अग्नि से बाहर आकर उसने राम जी की बड़ी स्तुति की, प्रणाम किया, और वो आगे जाकर के ब्रह्मलोक में चला गया। ब्रह्मलोक में जाते ही ब्रह्मा जी ने कहा, आओ आओ सुतीक्ष्ण, आओ, तुम तो राम जी के द्वारा विदा किए हुए हो, आओ, तुम्हारा स्थान तो बहुत ऊंचा हो गया, सुस्वागतम सुस्वागतम। इधर सर्वंग ऋषि के दिव्य धाम में चले जाने के बाद राम जी महाराज आगे बढ़े, तो कई वैखानस लोग थे, माने तपस्वी लोग, बाल खिले थे, छोटे छोटे अवस्था में, छोटे बच्चे के रूप में, और कई संप्रक्षाला, माने हरदम कपड़े वगैरह को धोते ही रहते थे, वो संप्रक्षाल ऋषि थे। कई मरीचिपा माने किरणों को, सूर्य की किरणों को पीते रहते थे। कई अश्मकुट्टा, कई क्या करते कि पत्थर लेकर के अनाज को कूटते थे और उस अनाज को वो खाते थे। और कई पत्राहारा, पत्र ही पी लेते, पत्र ही खा लेते थे। और कई ऐसे थे जो अनाज को दंतोलु खलीना है, अपने मुंह को ऊखड़ बना लिया और दांतों को मुसल बना लिया, उससे वो चबा चबा के खा जाते हैं। और अन्न, कई ऐसे थे जो कंठ तक डूबे रहते थे। कई ऐसे थे जिनको किसी काम से अवकाश ही नहीं मिलता था। कई वायु भक्षण करने वाले। अब है भाई अनेक प्रकार के संत महापुरुष। उन सब संतों के दर्शन करते करते राम जी महाराज अब जो है वहां से रवाना हुए, तो सबके दर्शन करते हुए आगे बढ़े। ऋषियों का समुदाय आया। ऋषियों के समुदाय के बीच में जब राम जी महाराज पहुंचे तो कहा कि हे राम, तुम इक्ष्वाकु कुल के परम नाथ हो, तुम पृथ्वी के स्वामी हो, और तुम जो है बड़े श्रेष्ठ हो, तुम्हारा यश बड़ा फैला हुआ है, तुम पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए यहाँ आए हो, तुम धर्म वत्सल हो, हम तुमसे कुछ बात कहते हैं, तुम हमें क्षमा कर देना। देखो महाराज, जिस राजा के राज्य में कोई अपराध होता हो, उस अपराध को यदि राजा दूर नहीं करता है तो राजा को दोष का भागी बनना पड़ता है। हम लोग यहाँ पर यज्ञ करते हैं, हमारे इस यज्ञ के अंदर बहुत से राक्षस लोग बाधा डालते हैं, और हम लोग उस बाधा को इसलिए दूर नहीं करते हैं क्योंकि यज्ञ के करने समय हम लोगों को क्रोध नहीं करना चाहिए। अतएव हम तो इस कारण से दबे हुए रहते हैं, और वे लोग हमारी निर्बलता समझकर हम लोगों को बहुत कष्ट पहुंचाते हैं। अतः हम लोग आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करो और इन राक्षसों से हमारा पिंड छुड़ाओ। यहाँ से लेकर के पंपा सरोवर तक, ये जो है मंदाकिनी के पीछे पीछे का जितना चित्रकूट से लेकर के आगे तक का स्थान है,
यहाँ सब एवं वयम न मृष्याम विप्रकारम तपस्विनाम, बहुत से तपस्वी रहते हैं, लेकिन इनके चारों तरफ ये राक्षस लोग भी बहुत से लगे हुए हैं, अतएव हमारी तुम रक्षा करो। राम जी ने कहा कि आप कोई अब चिंता मत करो, मैं आप ही लोगों के लिए यहाँ वन में आया हूँ। राक्षसीर भवताम इमम, मैं इन राक्षसों के द्वारा आपकी तपस्या को सुरक्षित करूंगा और राक्षसों का वध करूंगा। तस्मेयम वनिवास है, पिता का तो आज्ञा का पालन होगा ही, लेकिन साथ साथ में आप लोगों की सेवा हो जाएगी। इससे बढ़कर मेरे लिए वनवास की और क्या जो है बड़ी बात हो सकती है, गौरव की बात हो सकती है। इस प्रकार से सबको अभय करते हुए राम जी महाराज सुतीक्ष्ण के आश्रम की ओर गए। जब सुतीक्ष्ण के आश्रम की तरफ गए तो सुतीक्ष्ण का आश्रम देखा, बड़ा सुंदर आश्रम था। उस आश्रम में भगवान प्रवेश किए, सुतीक्ष्ण से बड़े प्रेम से मिले और सुतीक्ष्ण से भगवान ने कहा कि सुतीक्ष्ण जी, मैं आपके यहाँ आपको दर्शन देने के लिए आया हूँ, आप मुझसे मिलिए। सुतीक्ष्ण जी वास्तव में वो तपस्या में बैठे हुए थे, राम जी ने जाकर उनको तपस्या से जो है जगाया। तब वो अपने स्थान से खड़े हुए, राम जी महाराज से बड़े प्रेम से मिले, कहा कि ये आश्रम तुम्हारा ही है, मैं तुम्हारी बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे ये मालूम चला था कि आपको राज्य तो मिला नहीं है, चित्रकूट आ गए हैं, उसके बाद मुझे आगे कुछ विशेष पता नहीं चला था। मेरे पास इंद्र आया और इंद्र ने कहा कि वो तुम्हारे यहाँ आने वाले हैं, क्योंकि अब वो सर्वंग ऋषि के वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तब मेरे मन में विश्वास हो गया कि अब आप आने ही वाले हैं। बड़ा अच्छा किया लक्ष्मण और सीता सहित आप यहाँ आए। राम जी ने कहा कि बोलो आप क्या चाहते हो? कि मैं ये चाहता हूँ कि मैंने अपनी तपस्या से कई लोक जीते हैं, वो लोक महाराज मैं नहीं लेना चाहता, मैं तो आपका प्रेम चाहता हूँ। राम जी ने कहा अच्छी बात है, यही बात हमको सर्वंग ने कही और यही बात आपने कही है। आप लोग मेरी भक्ति को बढ़ाना चाहते हो, तब तपस्या बड़ी है कि भक्ति बड़ी है, यही करने के लिए आप ये कह रहे हो। सुतीक्ष्ण ने फिर राम जी से कहा कि राम देखो, ये हमारा आश्रम है, ये बहुत अच्छा आश्रम है, इस आश्रम में आप निवास करो, आपकी वनवास की अवधि यहाँ बहुत अच्छे ढंग से निकलेगी। यहाँ ऋषियों का समुदाय भी है, यहाँ पर बहुत से हिरण भी दौड़ते रहते हैं, ये हिरण आपस में लड़ते नहीं है। नान्यो दोषो भवेद अत्र मृगेभ्यो नित्य विद्धि, यहाँ और कोई हमारे यहाँ बाधा नहीं है, केवल मृगों की बाधा, हिरण बहुत है। राम जी महाराज ने कहा कि देखिए इतने मृग हैं, यदि इन ज्यादा हिरणों को मारेंगे तब भी ठीक नहीं है, और यहाँ यदि रहेंगे तो हिरणों के द्वारा हमारे रहने में भी बाधा पड़ेगी। इसलिए भवान सत्रा भी सज्जेत किम स्यात् कृच्छतरम ततः, आपके यहाँ हम रहें और ये बेचारे निर्भय रहने वाले मृग हैं, इनको हमसे डर लगे या हम इनको मारे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप कोई और स्थान हमको बताइए जहाँ हम लोग आगे की अवधि पूरी करें। ऐसा कहने पर सुतीक्ष्ण जी ने कहा कि आज रात्रि को तो आप यही विश्राम कीजिए और कल सुबह आप जहाँ जाना है वहाँ हम आपको बता देंगे। रात्रि भर विश्राम किया और फिर राम जी ने कहा कि हम रात में खूब आराम से रहे और अब सूर्योदय हो रहा है, अभी यात्रा करने का अच्छा समय है, अब आप हमको बताइए कि हम यहाँ से किस मार्ग की ओर जाएं। तो सर्वंग ऋषि ने कहा कि देखो आपके मार्ग की सब बाधाएं दूर हो, हम आपको बहुत अच्छा आश्रम बताते हैं। आप भरद्वाज ऋषि के आश्रम की ओर जाइए, पहले आपके सामने भरद्वाज ऋषि के भाई का आश्रम मिलेगा और उसके बाद में आप जो है आगे चले जाना। इस प्रकार से सर्वंग ये सुतीक्ष्ण जी ने कह दिया और उसके बाद राम जी महाराज सीता और लक्ष्मण सहित हाथ में तलवार और धनुष लिए हुए आगे जा रहे थे। अब यहाँ खास बात सुनिएगा। सुतीक्ष्ण जी से विदा करने के बाद राम जी महाराज, लक्ष्मण और सीता तीनों घोर जंगल में से जा रहे थे। उस समय सीता ने अपने पति से कहा कि हे प्राणनाथ, आप तो धर्मात्मा हो, लेकिन थोड़ा सा आप में अधर्म दिख रहा है।
बहुत गहराई से देखें तो आपके द्वारा अधर्म हो रहा है। मैं चाहती हूं कि आप में वो थोड़ा भी अधर्म न रहे, आपका वो अधर्म भी सदा के लिए मिट जाए। 3 प्रकार का सबसे बड़ा संसार में दुर्व्यसन होता है। एक तो मिथ्या वाक्यम, झूठ बोलना। झूठ बोलने वाला व्यक्ति अपने बड़ों से भी झूठ बोल लेता है, अपने स्नेही जनों से भी झूठ बोलता है, अपने छोटों से भी झूठ बोल लेता है। इसलिए एक तो झूठ बोलना पाप है। एक परदाराभिगमन है, दूसरे की स्त्री के साथ में संबंध रखना। और एक तीसरा है रौद्रता, माने क्रोध करना। तो मिथ्या वाक्य तो आप कभी बोलने वाले हैं ही नहीं, ये तो प्रत्यक्ष बात है। इतना बड़ा अयोध्या का राज्य आपने ठुकरा दिया। आप अपने तरफ से तो क्या मिथ्या बोलेंगे, आपने अपने माँ बाप को भी मिथ्या नहीं बोलने दिया, उनकी प्रतिज्ञा के लिए आपने कष्ट उठाया। इसलिए मिथ्या वाक्य की तो बात ही नहीं है। और रही दूसरे की स्त्री पर कुदृष्टि, सो भी स्वप्न में भी ये बात नहीं है। यह भी खूब अच्छी तरह से हम जानते हैं, ये भी नहीं है। अब एक तीसरा जो आपके अंदर रौद्रता है, माने मारने की भावना, क्रोध की भावना, ये महाराज थोड़ी मुझे बुरी लगती है। आप बाण मारते हैं, कोई मर जाता है, मारते हो मर जाता है, आप क्यों मारो? आपने तो दंडकारण्य में ऋषि मुनियों की जीवन के साथ रहने की प्रतिज्ञा की थी, अतएव आपको प्राणियों को मारना नहीं चाहिए। जहां तक ऋषियों की रक्षा का प्रश्न है, आप इन ऋषियों को कह सकते हो कि हे ऋषिवर, आप लोग मेरे जीवन को जानते हो कि मैंने अभी क्षात्र धर्म छोड़ रखा है, मैं भी आप लोगों के समान ऋषि बना हुआ, तपस्वी बना हुआ जंगल में भटक, हम इतने प्राणियों को हिंसा करके, और जो आप रौद्र रूप धारण करते हो, ये हमको तो अच्छा नहीं लगता है। कारण कि महाराज इन लोगों का बैर विरोध है तो ऋषि मुनियों से है, आपके साथ तो है नहीं। आप अकारण क्यों ही इनके साथ बैर विरोध लेते हो? ये धनुष बाण आपके पास नहीं होना चाहिए, ये तलवार वगैरह छुर्रा वगैरह आपके पास नहीं होना चाहिए, ये क्षत्रिय के पास रहना चाहिए। लेकिन आप क्षत्रिय तो नहीं है, आप तो इस समय तपस्वी हैं। तपस्वी वेश में जाने के लिए कहा था। तपस्वी कोई शस्त्र नहीं रखते हैं। आप देखो कितने आश्रमों में आप आए हैं, कितने कितने तपस्वियों का दर्शन किया है, क्या किसी के पास शस्त्र है? किसी के पास नहीं, फिर आप क्यों रखते हो? मैंने बचपन में एक कथा सुनी थी कि एक बार एक ऋषि थे, वे जंगल में खूब बढ़िया तपस्या कर रहे थे। तो इंद्र ने देखा कि इनकी तपस्या में कैसे बाधा डाले। तपस्या में बाधा डालने के लिए इंद्र के पास 3 ही चीज है, एक काम है, एक क्रोध है और एक लोभ है। तो देखा कि मैं अप्सराओं से तो बहुत से ऋषियों को जीतता ही हूँ, इसको काम से न जीत करके क्रोध से जीतूं। तो वो इंद्र वहां पर एक सैनिक का रूप बना करके तपस्वी के आश्रम में आया और कहने लगा, हे तपस्वी, आपने बड़ी तपस्या की है, मैं आपकी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तो एक चलता फिरता राहगीर हूँ, एक सैनिक हूँ, अपनी सेना से मैं बिछुड़ गया हूँ। मेरे मन में आया कि मेरे पास ये बहुत बड़ी तलवार है, ये तलवार मैं आपको भेंट कर दूं, ताकि आपके आश्रम में तलवार रहेगी तो उस समय जो है कोई भी शत्रु आपके पास आएगा तो आप उस शत्रु को तलवार से मार दोगे। ये तलवार आप रखिए, मेरी धरोहर है, और जब कभी मैं इधर से आऊंगा मैं इस आपकी तलवार को लेकर के चला जाऊंगा। ऋषि ने कहा, अच्छी बात है, जब तुम्हारे मन में आए तब तुम ले जाना, तुम्हारी धरोहर है, नहीं तो पड़ी है तो पड़ी है। ऐसा कहकर के इंद्र तो चला गया। और इंद्र तो भाई देखो उनकी तपस्या में बाधा डालने वाला था ना, इसलिए उसके बाद इंद्र ने दूसरा काम किया, क्या कि तलवार दे दी। अब वो ऋषि है, वो तलवार को याद रखे, भजन करने बैठे तो पास में तलवार रखे, और वो तलवार बांध करके भजन करें। जंगल में फल फूल लेने जाए तो तलवार बांधे बांधे जाए कि भाई किसी की धरोहर है, देना भी पड़ जाए, और कभी कोई लड़ना पड़े तो लड़ना भी पड़ जाए।
ऐसे हरदम तलवार का यहाँ शरीर से स्पर्श होते 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 उनके अंदर रौद्र रूप आने लगा। बात बात वो क्रोध करने लगे, और बात बात में क्रोध करने लगे तो वो ऋषि तपस्या से तो विरत हो गए, नरकों में चले गए। ये देखो शस्त्र के संयोग से ऋषि की ये दशा हुई है। इसलिए मैं बहुत स्नेह से आपका सम्मान रखते हुए आपको याद दिला रही हूँ, आपको मैं ये बता रही हूँ कि आपको अपने पास बिना कारण धनुष नहीं रखना चाहिए, बैर विरोध नहीं करना चाहिए, शस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, यदि धनुष अपने पास पड़ा है तो पड़ा है, एक अपनी शोभा के लिए रखते हैं तो कोई बात नहीं, पर आप विचार करो, क्वच शस्त्रम क्वच वनम क्वच क्षात्रम तपः क्वच। कहाँ शस्त्र, कहाँ वनवासी जीवन, कहाँ क्षात्र धर्म, कहाँ तपस्वी जीवन। इसलिए महाराज ये मेरे मन के अंदर बहुत दिनों से बात थी, मेरी बुद्धि में थोड़ी ये बात आई, ये मैंने आपको कही है। हाँ, जब आप अयोध्या जाएं, अयोध्या की राजगद्दी पर बैठे, एक एक शस्त्र को आप अपने शरीर पर सब संभाल के रखें, रथ में बैठे, बाण चलाएं, आप तलवार चलाएं, उस समय बहुत अच्छा लगेगा, और मेरे लिए भी अच्छा लगेगा, और मेरी सासू को भी अच्छा लगेगा, मेरे ससुर जहाँ भी होंगे उनको भी अच्छा लगेगा। लेकिन अभी इस समय ये अच्छा नहीं है। यदि आप शस्त्र का त्याग करते हैं तो सबके मन में बड़ी शांति होगी, सबको एक प्रेरणा मिलेगी। मैंने यदि स्त्री चपलता से कुछ आवश्यकता से अधिक कह दिया हो तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। ये बात सुनकर के राम जी ने कहा कि देखो सीते, तुमने तो हमारे हित के लिए बात कही है, तुम्हारी बात के ऊपर मैं क्या बात कहूँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन देखो क्षात्र धर्म है। मुझे ये नहीं कहा है कि तुम तपस्वी धर्म में स्थित होकर वन में जाओ, मुझे ये कहा है कि तापस वेश, तपस्वी वेश में रहना, लेकिन धर्म तो मेरा क्षात्र है ना सीते। एक धर्म होता है, एक वेश होता है। वेश मेरा तापस है, लेकिन धर्म तो मेरा क्षात्र है ना। इसलिए आर्थ व्यक्ति का कोई शब्द क्षत्रिय सुनकर के उसकी रक्षा में न दौड़े, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से क्षत्रिय का क्षात्र धर्म पूरा नहीं होता। ये बिचारी दंडकारण्य में रहने वाले ऋषि मुनि ये मेरी शरण में आए और राक्षसों के द्वारा इनका वध हो जाता है। ये यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के अंदर जो है बाधा पहुंचती है। इन ऋषियों ने आकर किस प्रकार से दीनहीन वचनों में आकर मुझे कहा है कि ये दंडकारण्य के राक्षस बहुत नाना प्रकार का रूप बनाकर हम लोगों को बहुत कष्ट देते हैं। विशेषतः पर्व काल में होम के समय जब हम लोग मंत्र बोलते हैं, यज्ञ में अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, उस समय में ये लोग आकर बहुत मलिन वस्तु डालते हैं या हम लोगों के पात्र को फेंक देते हैं, कभी कभी हम लोगों को भी खा जाते हैं। हमारे पास तपस्या खंड बनी रहे, इस कारण हम इनको श्राप नहीं दे सकते हैं। लेकिन देखो, तुम हमारे स्वामी हो, तुम क्षत्रिय हो, दंडकारण्य में इतना अन्याय तुम्हारे सामने होता है, तुम इसको कैसे सह सकते हो? अप्यहम जीवितम जह्याम। देखो एक बात है, मैंने ब्राह्मणों के सामने प्रतिज्ञा कर ली है सीते, मैं इस प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ सकता हूँ। सीते देखो, मैं तुम्हारा त्याग कर सकता हूँ, लक्ष्मण का त्याग कर सकता हूँ, ब्राह्मणों को दी हुई प्रतिज्ञा का त्याग नहीं कर सकता हूँ। अतएव सीते, इस प्रतिज्ञा के पालन के लिए मुझे शस्त्र तो अपने पास में रखने ही पड़ेंगे, लेकिन तुम्हारे स्नेह में कोई कमी नहीं है, तुमको ऐसा कहना चाहिए। पत्नी हो, पत्नी होकर के तुमको सलाह देने का पूरा अधिकार है, सलाह दो। मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरे कल्याण पर तुमने विचार करके मुझे रोका है, टोका है, अच्छी बात है। मैंने भी अपने मन की बात बता दी है कि ये शस्त्र यदि ये शस्त्र मैं अपने स्वार्थ के लिए रखता हूँ और अपने लिए यदि मैं रौद्र रूप धारण करके अपने स्वार्थ के लिए कुछ करता हूँ, तब तो तुम्हारी बात सही है, लेकिन इसमें केवल परोपकार है तो इसमें किसी प्रकार से नुकसान मालूम नहीं देता है। सीता को संतोष हुआ। राम जी महाराज, लक्ष्मण सब तीनों आगे चले।
आगे इनको एक बहुत बड़ा तालाब दिखाई दिया। उस तालाब के ऊपर तो सारस हंस वगैरह तो तैर रहे थे और खूब आवाज कर ही रहे थे, लेकिन उस तालाब के अंदर पर एक धर्मभृत नाम के ऋषि बैठे हुए थे। राम जी ने पूछा कि हे ऋषिवर, बताओ कि क्या है, तालाब की विशेषता क्या है? तो कहने लगे ये तालाब है, इसका नाम है पंचापसर। यहाँ पर बांडकर्णी नाम के ऋषि ने इसको तपस्या से बनाया है। देखो, इस ऋषि ने बड़ी भयंकर तपस्या की थी, बड़ी विलक्षण तपस्या की थी। देवता वगैरह सब घबरा गए थे। तब इंद्र ने इनकी तपस्या में बाधा डालने के लिए 5 अप्सराओं को भेजा। उन अप्सराओं के स्वरूप को देख करके और उन ऋषियों ने उनको अपनी पत्नी बना लिया, पत्नी बना करके और वो इस तालाब में रहने लगे। तब ये पंचापसर के नाम से कहलाया। और ये यहाँ पर अभी भी जल के अंदर वो ऋषि रहते हैं अपनी सिद्धियों के कारण से। अप्सराएं भी अंदर है, जल के अंदर, वे नाच रही है, गा रही है। आगे राम जी महाराज चले तो ऋषियों का खूब बड़ा पवित्र आश्रम मंडल देखा। उस आश्रम मंडल की बड़ी शोभा हो रही थी। प्रातः काल का समय था, सब अपने अपने ध्यान वगैरह में बैठे हुए थे। देखो, वो ऐसा आश्रम मंडल था कि उसमें कोई 4 महीने से रह रहा था, कोई 10 महीने से, कोई 6 महीने से, कोई कितने महीने से। ऐसे वहाँ पर बहुत से लोग वहाँ पर लंबे लंबे समय तक रहते थे। राम जी महाराज जी उस आश्रमों में सब जगह चक्कर लगा करके दोबारा सुतीक्ष्ण के आश्रम में आए। और सुतीक्ष्ण के आश्रम में रहने के बाद सुतीक्ष्ण जी ने कहा कि अब आपको अगस्त ऋषि के भाई के आश्रम की तरफ चलना चाहिए। तब वे अगस्त ऋषि के भाई के आश्रम की ओर रवाना हुए। जाना था अगस्त ऋषि के आश्रम में, पहले उनका भाई का आश्रम था, वहां पर गए। वहां जो है सुतीक्ष्ण ने जैसा कहा था उसके अनुसार वो आश्रम देखा। और राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, तुम जाकर के उनको सूचना दो कि हम यहाँ आए हैं। कितना सुंदर ये आश्रम है, कैसी बढ़िया सुगंध आ रही है। यहाँ पर देखो, पावकस्य आश्रमस्तस्य धूमाग्रम संप्रदृश्यते। इसके अंदर से यज्ञ की धुआं है जो सारे वन को पवित्र कर रहा है। ये अगस्त ऋषि के भाई का आश्रम है। ओहो, यहाँ एक बार बड़े आश्चर्य की बात है कि यहाँ एक बार वातापी और इलवल, ये दोनों भाई थे, ये दोनों यहाँ इधर इस आश्रम के पास में आए थे। इन्होंने क्या किया कि ब्राह्मणों का नाश किया, पर एक तरकीब से किया। कैसे किया कि इनमें इलवल था, इलवल वो तो एक ब्राह्मण का रूप बनाया। इलवल ब्राह्मण का रूप बना करके लोगों के बीच में जो जनेऊ वगैरह पहना हुआ संस्कृत के मंत्र बोलता था, यज्ञ करता था। लोगों ने देखा कोई पवित्र ब्राह्मण है। अब उसने क्या किया कि अपने यहाँ पर निमंत्रण दिया भोजन का, आओ भोजन करो, भोजन करो। तो ब्राह्मण बेचारे भोजन करने के लिए वहां पर पहुंच गए, भोजन मिले हमको। वो जो है भोजन करने गए तो इलवल ने क्या किया कि वहां पर उसका भाई वातापी था। उस वातापी ने भेड़ बन करके और मेंढा बन करके और जो है उसका मांस पका करके उसने सबको खिला दिया। सब ब्राह्मण, वो पता नहीं चलेगी इसमें मांस है, खा लिए बेचारे। खाने के बाद सब ब्राह्मणों की, जो हजारों ब्राह्मणों की पंक्ति, वहां पर वो जोर से वातापी बोलता है, नहीं इलवल बोलता है, ए वातापी, तुम भेड़ बने हुए, तुम्हारा मांस इन ब्राह्मणों ने खाया है, तुम जल्दी से जल्दी इनके पेट से बाहर निकलो। तो वो अंदर से भाई सबका पेट फाड़ फाड़ करके बाहर आया, तो सब ब्राह्मण मर गए। ऐसे हजारों ब्राह्मणों को मार दिया। तब जो है देवताओं ने विचार किया कि इसका इलाज क्या हो। तब अगस्त ऋषि के पास में आए देवता लोग। अगस्त ऋषि से कहा कि अगस्त जी आप कोई विचार करो। ठीक, अब हम विचार करेंगे। अब जो है अगस्त ऋषि को, अब एक बार उस जो है इलवल ने अगस्त को कहा कि महाराज, हमने बड़े बड़े संतों को और महर्षियों को जिमाया है, भोजन कराया है, आप भी हमारे यहाँ पर भोजन करो। कर लेंगे? ठीक है। अब उस इलवल ने वातापी को फिर वही वैसा ही जो है उसको जो है बना दिया, मेंढा बनाया।
मेढ़ा बना करके और उसको काट करके उसका मांस बना करके भोजन के साथ दे दिया। दे देने के बाद अगस्त ऋषि को खिलाया। अगस्त ऋषि खा गए, पता चला नहीं भी क्या है क्या नहीं है, खा लिए। खाने के बाद में अब वो जोर जोर से चिल्लाए कि अरे अगस्त ऋषि आए हैं, इनके पेट से तुम बाहर निकलो। अगस्त ऋषि ने ऐसी आंख बंद करके ऐसे मंत्र बोले, ले निकालने बाहर कैसे निकालता है। अब वो बाहर नहीं निकला तो अंदर ही अंदर मर करके समाप्त हो गया। देवताओं ने दुंदुभियां बजा दी। इस प्रकार से भाई ये आश्रम के लोगों ने ऐसा ऐसा विचित्र कार्य किया है अगस्त ऋषि ने। फिर उसके बाद में उनके आश्रम में गए और रात्रि भर उनके आश्रम में रहे। राम जी महाराज ने उस आश्रम की बड़ी शोभा बताई और वहां रह करके फिर अगस्त ऋषि के आश्रम की ओर चले। अगस्त ऋषि का आश्रम तो भाई अगस्त ने तो दक्षिण दिशा के अंदर सब राक्षसों को नष्ट कर दिया था, इसलिए दक्षिण दिशा है ये अगस्त दिशा कहलाती है। और बताया कि वहां पर एक बार विंध्याचल पर्वत था, वो दक्षिण की तरफ जा रहा था, तो अगस्त ऋषि ने कहा अरे इधर तो रहने दे, तो वो विंध्याचल पर्वत वहीं पर रुक गया। इस प्रकार से अगस्त ऋषि की ये बड़ी महिमा है। उनके आश्रम में अब अपने लोग चल रहे हैं। देखो इनके यहाँ पर बहुत से देवता लोग आते ही रहते हैं। अत्र देवा प्रयच्छन्ति भूतैराराधिता शुभै, कई प्राणियों के द्वारा इनकी आराधना होती रहती है। चलो अब अगस्त ऋषि से मिलेंगे, अगस्त ऋषि से बात करेंगे और अगस्त ऋषि से अपने लोग ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। कलिपाप नाशिनी वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान की और संतों की कृपा से राम कथा का आयोजन चल रहा है। संसार भर में ऐसा कोई आदि काव्य नहीं हुआ जिसमें किसी एक चरित्र नायक का इतना विस्तार से वर्णन मिलता हो। राम जी महाराज की बाल्यावस्था से लेकर साकेत धाम पहुंचने तक की कथाओं को कितने विस्तार के साथ लिखा है, संसार में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है। बड़े बड़े लेखक हुए हैं और बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं, बड़े बड़े कवि हुए हैं, परंतु वाल्मीकि जी के जमाने को लेकर इतने विशाल काव्य को एक बुद्धि के द्वारा बना देना, ये एक वाल्मीकि जी के ही बस की बात थी और किसी के बस की बात नहीं थी। 24,000 जिसमें श्लोक हो, 24,000। पुराणों में तो भाई 4 लाख श्लोक हैं और कई पुराण में तो बहुत ज्यादा श्लोक है, पर वो वेदव्यास जी ने बनाए हैं। परंतु वेदव्यास जी महाराज से पहले श्लोक बनाने की कला प्रकट हो गई थी। वाल्मीकि जी के जमाने में ये बात थी नहीं, इसलिए वाल्मीकि जी का अनुसरण करके वेदव्यास जी ने भी राम कथा लिखी। वो राम कथा अपने लोगों को इस जमाने में बड़ी सुगमता से मिल रही है, ये भगवान की कृपा है। भगवान जब कृपा करते हैं तो कौन सा असंभव काम है जो संभव ना हो सके। भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, परंतु इस युग में जब वाल्मीकि रामायण प्रदान करते हैं तो भगवान की विशेष कृपा है, क्योंकि भगवान ने स्वयं ने कृपा करके इसको सुना है। भगवान के पुत्रों ने इसको गाया है
और उन पुत्रों के जो आध्यात्मिक गुरु हैं वाल्मीकि जी महाराज, उन्होंने इसको लिखा है। अनेक ऋषि मुनियों के बीच में इसको गाने के बाद इसको प्रमाण पत्र मिला है। ब्रह्मा जी ने आकर आदेश दिया था वाल्मीकि जी को, इसलिए वाल्मीकि रामायण सब लोकों में पूजनीय है। आओ आप हम सभी अपने प्रिय इष्ट देव का हृदय में धारण करके भगवान श्री राम के साथ वन की यात्रा करते हैं और अगस्त्य ऋषि के आश्रम के पास पहुंचते हैं। अगस्त्य ऋषि के आश्रम को देखकर भगवान श्री राम ने अनुज लक्ष्मण से कहा कि देखो लक्ष्मण, अगस्त्य ऋषि का आश्रम आ गया है। ये आश्रम बड़ा शांत है, दिव्य है। इस आश्रम में हमको बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध करना है। बहुत बड़ा काम इस आश्रम के द्वारा अपना बनने वाला है। तुम जाकर आश्रम में सूचना दो मेरे आने की और मेरे दर्शन करने की अभिलाषा को प्रकट करो। तो राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने आश्रम के वहां पहुंचकर अगस्त्य ऋषि के शिष्य के सामने एक बात कही कि हे बटुक, अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े लड़के श्री राम अपनी भार्या सीता के साथ महर्षि अगस्त्य के दर्शन करना चाहते हैं। मैं उन्हीं श्री राम का छोटा भाई लक्ष्मण हूं जो उनकी सेवा में रहता हूं। मैं अपनी तरफ से उनके अनुकूल चलने का प्रयत्न करता हूं। मैं उनका भक्त हूं। पिता की आज्ञा होने के कारण से हम लोग इस दंडकारण्य में आए हैं। यहाँ अगस्त्य ऋषि के दर्शन करना हम नितांत कर्तव्य मानते हैं और आवश्यकता भी अनुभव करते हैं। लक्ष्मण जी के ऐसे विनम्र भरे वचनों को सुनकर के वो अगस्त्य ऋषि का शिष्य बहुत प्रसन्न हुआ। आश्रम के अंदर जहां महाराज अगस्त्य विराजमान थे, उनके पास में वो बटुक ने जाकर हाथ जोड़कर निवेदन किया कि महाराज कोई दशरथ के 2 लड़का इधर आए हैं, उनके साथ में सीता भी है। वो दोनों भाई आपके दर्शन करना चाहते हैं जो आश्रम के निकट ही है। अगस्त्य ऋषि एकदम प्रसन्न हो गए। अपने पास रहने वाले सब ऋषि मुनियों और ब्रह्मचारियों के बीच में खड़े होकर प्रसन्नता से कहा, ओ पुत्र, बड़ा अच्छा समाचार सुनाया। बहुत दिनों की मेरी अभिलाषा थी कि मेरा राम से मिलना हो। मेरे मन की बात मेरे मन में ही थी और राम ने यहां आकर मेरे मन की बात पूरी कर दी। जाओ बटुक, बड़े सम्मान के साथ राम को, सीता को, लक्ष्मण को आश्रम में लेकर आओ। तुमने अपने साथ ही उनको क्यों नहीं बुला लिया? मुझसे पूछने की क्या जरूरत थी? इतना कहकर के वे वहां से रवाना हुआ वो बटुक, और उसने जाकर लक्ष्मण जी से वैसी बात कह दी, ओ लक्ष्मण जी, कहाँ वो तुम्हारा राम? बुलाइए, महाराज अंदर बुलाते हैं।
लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए सुनकर के, कहा वो तुम्हारा राम, ये बात हुई, कौसौ राम। तो उसके बाद लक्ष्मण जी ने आश्रम के पास ही जो राम और सीता थे उनको लेकर आश्रम की ओर प्रस्थान किया। और वो बटुक और उनके साथ के और ऋषि मुनि वे भी दरवाजे पर आए, बड़े प्रेम से वे आश्रम के अंदर ले आए। अगस्त्य ऋषि ने अग्निशाला में जाकर के अपना आचमन किया और फिर वे उस स्थान पर आए जहां पर सब ऋषि मुनि भी थे और राम जी तब तक वहां आ गए थे। राम जी महाराज ने देखा कि यहाँ यज्ञ निरंतर होता ही रहता है, ये ब्रह्मा जी का स्थान है, ये अग्नि का स्थान है, ये विष्णु का स्थान है, ये इंद्र का स्थान है, ये सूर्य का स्थान है, ये चंद्रमा का स्थान है, ये कुबेर का स्थान है, ये धाता का है, ये विधाता का है, ये वायु का है, ये यमराज का है, ये वरुण का है। क्योंकि सबका उद्देश्य करके यज्ञ किए जाते हैं तो सबका स्थान बना हुआ है। ये गायत्री का स्थान, ये वसुओं का स्थान है, ये नागराज शेषनाग का स्थान है और ये गरुड़ जी का स्थान है, ये कार्तिकेय का स्थान है। ये सब देख करके राम जी महाराज ने उस आश्रम को बहुत ही आध्यात्मिक दृष्टि से महत्व दिया। और राम जी महाराज ने फिर लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, वो देखो वो अगस्त्य ऋषि यहाँ आ रहे हैं, मैं इनके चेहरे से और हाव भाव से समझ गया हूं कि यही अगस्त्य ऋषि होने चाहिए, सूर्य के समान कांति वाले। अगस्त्य ऋषि को देख करके महाराज ने हाथ जोड़कर, राम जी महाराज ने हाथ जोड़ा, सीता जी ने भी हाथ जोड़े और लक्ष्मण जी ने भी हाथ जोड़े। और जब वो पास में आए तो सब ने उनके चरणों में प्रणाम किया। और फिर महाराज श्री राम को अगस्त्य जी ने एक अच्छे स्थान पर बैठाया और उनको भोजन के लिए कहा, भोजन कीजिए। अगस्त्य ऋषि ने राम जी से कहा कि देखो राम, अपने घर में आने वाला अतिथि होता है, उस अतिथि के लिए जल और भोजन की सेवा करना ये हमारी सनातनी परंपरा रही है। यदि कोई व्यक्ति अतिथि का सत्कार नहीं करता है तो उसको वो नरक मिलता है जो साक्षी के अंदर झूठ बोलता है। और विशेषतः आप तो राजा हो, धर्म का आचरण करने वाला हो और आप पूजनीय हो, मान्य हो, आपका स्वागत न करें तब तो फिर ये हमारे आश्रम और हमारे धर्म का महत्व ही क्या रहेगा। अगस्त्य ऋषि ने आगे कहा कि देखो राम, मेरे पास इंद्र आए थे, ये इंद्र ने आपके लिए धनुष दिया है, ये सोने से और वज्र से बना हुआ है, इसको विश्वकर्मा ने बनाया है, ये धनुष वैष्णव धनुष कहलाता है और ये मुझे बहुत श्रेष्ठ बाण दिया है, ये बाण अमोघ है, तुम शत्रु पर चलाओगे इससे शत्रु मरेगा और मर करके ये बाण वापस तुम्हारे पास आ जाएगा। ये इंद्र ने हमको 2 तूणीर दिए हैं जो अक्षय है, तूणीर माने बाण रखने की जगह, यहाँ यूं बाण ले यूं लगा, यूं बाण ले यूं लगा, तो ये अक्षय तूणीर है, इनमें बाण निकालते रहोगे बाण आते रहेंगे। ये 3 चीजें दी और साथ में एक तलवार दी है, ये चांदी की बनी हुई तलवार दी है। इस धनुष के साथ आप युद्ध करोगे, इन बाणों को आप धनुष के ऊपर चढ़ाओगे, मौका पड़ने पर आप इस तलवार का प्रयोग करोगे, क्योंकि आगे आपको इस दंडकारण्य में युद्ध करना पड़ सकता है।
हे राम, मैं तुम्हारे इस विनम्रता के ऊपर बहुत ही संतुष्ट हुआ हूं। तुम मुझसे मिलने के लिए इस आश्रम में आए हो, इस बात से मेरे मन में अपार प्रसन्नता है। देखो, आज आश्रम में आए हो तो यहाँ इस आश्रम में रहो। और ये सीता तो बेचारी चलती चलती थक गई है, क्योंकि सुकुमार शरीर वाली है। सीता के द्वारा बड़ा परिश्रम उठाया गया है। इसने तो केवल अपने पति की सेवा के लिए जंगल में आना उचित समझा है, नहीं तो इसको खुद को मालूम है कि वन के अंदर कितना कष्ट होता है। देखो राम, सीता जिस प्रकार से परिश्रम रहित हो, ऐसा काम तुमको करना चाहिए। भगवान ने देखो स्त्री की रचना किस प्रकार से की है। समस्तम अनुरज्यन्ते विषमस्थम त्यजन्ति च। प्राय करके स्त्रियों का स्वभाव होता है कि पति जब अनुकूल परिस्थिति में रहता है, सुख में रहता है, तब तो वे सब उसका आदर करती हैं, और जब प्रतिकूल परिस्थिति में अपना पति चला जाता है तो इन स्त्रियों के मन में अपने पति के प्रति जो है वो आदर का भाव नहीं रहता है। वो अपने पति को कोसती रहती हैं। स्त्रियों का ऐसा ये चंचल स्वभाव सदा से चला आ रहा है। जिस प्रकार से पानी के अंदर लहरें उठती रहती हैं, ऐसे ही अपने पति की विषम अवस्थाओं में स्त्रियों के मन में तरह तरह के विचार आते हैं। जैसे शस्त्र में तीखापन रहता है, उसी प्रकार वे तीखी तीखी बात उस समय में उसके लिए बोलते रहते हैं। गरुड़ और वायु के समान उनमें शीघ्रता रहती है। ये सब गुण उन स्त्रियों में रहते हैं, पर तुम्हारे सीता में ये बात नहीं है। सीता ने देखो किस प्रकार से कठिन समय में प्रसन्नता का अनुभव करते हुए वनवास के कष्ट को सहा है। बहुत अच्छा हुआ राम, तुम हमारे इस देश में आए, लक्ष्मण को भी लाए, सीता को भी लाए, बहुत अच्छा किया। राम जी ने फिर निवेदन किया कि महाराज, दंडकारण्य में मैं अब चल ही रहा हूं, आपके दर्शन हो गए और आपके दर्शनों से हमारे मन में अपार प्रसन्नता हुई। अब हमको एक बात बताओ, इस जंगल में हमको कहाँ रहना चाहिए जहाँ सब प्रकार से मुझे उचित लगता हो, आपको भी उचित लगता हो, जहाँ जल का प्रबंध हो और जंगल हो।